और बात करते हैं डबल मर्डर की, जहां जबलपुर से डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बाप बेटी की हत्या करके शव को फ्रिज में रख दिया गया और वहीं 14 साल की नाबालिग लापता है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई। बाप बेटे की बेरहमी से हत्या के बाद हड़कंप मच गया। रेलवे कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे कर्मचारी और उनके 8 साल के बेटे की हत्या कर दी गई। जहां मृतक पिता का शव सोफे पर तो वहीं मासूम बेटे का शव फ्रिज के अंदर से बरामद हुआ। वहीं दूसरी तरफ घर से 14 साल की नाबालिग बेटी लापता है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। देखिए, अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी बॉडीज को अभी जस्ट रिकवर किया है। अभी हमारी फिंगरप्रिंट, हमारे फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो स्पॉट पे हैं और जल्दी ऐसे आगे साक्ष्य आएंगे तो हम आपको ब्रीफ करेंगे। नहीं, देखिए, अभी प्राइमरी जो साक्ष्य हैं वो मर्डर के हैं और पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और आगे जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई। पिता और पुत्र की हत्या धारदार हथियार से अंजाम दी गई। दरअसल मृतक राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे में कार्यालय एसपी के पद पर तैनात थे। राजकुमार 2 बच्चों जिनमें 14 साल की एक बेटी और 8 साल के बेटे तनिष्क के साथ रहते थे। राजकुमार विश्वकर्मा की पत्नी की मौत 2023 में हो गई थी, जो काफी लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। रेलवे कॉलोनी में हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब रेलवे कर्मचारी की लापता बेटी के मोबाइल से रिश्तेदारों को वॉइस मैसेज भेजकर उन्हें दोहरे हत्याकांड की जानकारी दी गई। हमको एक आधा घंटे पहले भांजे का फोन आया कि मामा तुरंत जाओ, वहाँ ऐसा ऐसा हो गया है मामा जी के साथ, आप बिल्कुल तुरंत। हम लोग तुरंत आ गए पूरे परिवार के साथ अपने। बच्चे कितने हैं उनके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। क्या उम्र? सर उसकी कितनी तनिष्क की उम्र 5-6 साल और बच्चे की वही मतलब 10 साल नहीं 15 13-14 सर। किसी चीज़ से कोई परेशान नहीं सर? कोई चीज़ से परे कभी उनने ऐसा जिक्र ही नहीं किया सर कि हम लोग इस चीज़ से परे, कोई चीज़ सरकारी नौकरी थी, किसी चीज़ से परेशानी नहीं थी। बल्कि अभी वो परसों हमारे घर भी गए थे, परसों नरसों। मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस के मुताबिक मामला संदिग्ध है। वहीं वारदात की खबर मिलने के बाद मृतक राजकुमार विश्वकर्मा के परिजन इटारसी से जबलपुर पहुंचे। उनका रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा कि इतनी जघन्य घटना उनके परिवार में घट सकती है। कि भाई जाओ वहाँ भैया का मर्डर हो गया बोले, बस इतना ही। और हम लोग जैसे ही सुने फोन रख के तुरंत घबरा गए, तो तुरंत दौड़ गाड़ियों। जबलपुर पुलिस के मुताबिक मृतक रेलवे अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बताया जा रहा है कि पिछले साल सितंबर में राजकुमार की नाबालिग बेटी की तरफ से पड़ोस में रहने वाले मुकुल सिंह नाम के युवक के खिलाफ छेड़छाड़ और अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद जबलपुर पुलिस ने धारा 363 का मुकदमा दर्ज कर पड़ोसी मुकुल सिंह को जेल भेज दिया था। कुछ दिन पहले ही पड़ोसी मुकुल सिंह बेल पर जेल से छूटकर बाहर आया था और अब एक बार फिर वारदात के बाद से गायब है। रेलवे कॉलोनी में ये मिस्टर राजकुमार विश्वकर्मा थे, जो अपने बेटी और बेटे के साथ रहते थे और सितंबर में एक 363 का मुकदमा उनकी बेटी की तरफ से एक मुकुल सिंह नाम के लड़के के खिलाफ कायम हुआ था, जिसमें उस समय 363 और पॉस्को एक्ट में उसकी गिरफ्तारी हुई और कुछ दिन वो जेल में भी रहा था। अभी तक जो सूचना है उसमें अभी तक जो सूचना मिली है उसमें आज सुबह इनके जो भाई हैं उनकी बेटी के फ़ोन पे एक वॉइस मैसेज आया, जिसमें जो बेटी है मिस्टर विश्वकर्मा की, उसने ये बताया कि उनके फादर और भाई का मर्डर जो है मुकुल ने कर दिया है। फिलहाल जबलपुर पुलिस इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के खुलासे में जुट गई है। मौकाए वारदात से सुराग और सबूत पुलिस खंगाल रही है, तलाश रही है, ताकि कातिल और कत्ल की वजह तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आगे बढ़ते हैं, बात संदेश खाली मामले की करते हैं जिसमें सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है। शाहजहां शेख के बाद अब शाहजहां शेख के भाई समेत 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें ये 3 लोग 5 जनवरी को हुए उस हमले में शामिल थे जब ईडी की टीम छापेमारी करने गई थी और ईडी की टीम पर हमला होता है। बहरहाल अब तक 14 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। संदेश खाली मामला अब सिर्फ बंगाल तक नहीं रहा बल्कि देश भर में इसके चर्चे हो रहे हैं। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है और मामले में लगातार जांच कर रही है। सीबीआई ने अब शाहजहां शेख के भाई आलमगीर समेत 3 को अरेस्ट किया है। सीबीआई ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें एक शाहजहां शेख का भाई आलमगीर है तो दूसरा महफूजर मौला और शीलाजुर मौला है, जिसमें महफूजर मौला टीएमसी यूथ का प्रेसिडेंट है। इन तीनों की गिरफ्तारी के पीछे का कारण ईडी टीम पर हमला है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला करने में ये तीनों शामिल थे, जिन्हें अब सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख के भाई आलमगीर को सीबीआई ने कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित अपने ऑफिस में पूरे दिन पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, ईडी की टीम पर हमले को लेकर अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी से पूछताछ की जा रही है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद से ही सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। आरोपियों से पूछताछ करके आगे की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी 29 फरवरी को हुई थी। मामला ईडी की टीम पर हमले के बाद तूल पकड़ता चला गया था। 5 जनवरी के दिन ईडी की टीम संदेश खाली पर छापा मारने के लिए जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से ही मामले में एक्शन जारी है। सिर्फ शाहजहां शेख की मुश्किलें नहीं बढ़ी बल्कि टीएमसी का तनाव भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनके प्रभावशाली नेता माने जाने वाले शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब देखना होगा कि संदेश खाली को लेकर क्या रहस्य बाहर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करीब आया लोकसभा चुनाव, लग रहे हैं अपने अपने दांव। 70 साल से अधूरे आपके सपने मोदी पूरे करके देगा। केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। राम लहर पर सवार मोदी अब क्या करेंगे विरोधी? देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलेगी इंडी की कोई ट्रिक या मोदी लगाएंगे हैट्रिक? 24 का चैंपियन कौन?